ओके सो गाइज आई एम एट द हॉस्पिटल और जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट सर्जरी व्लॉग में बताया था कि मेरा सीवीडी स्टोन वाला सर्जरी हो चुका है और 2 वीक्स में दे विल गोना ऑपरेट गॉल ब्लैडर. सो 2 वीक्स के बाद आई गॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी एंड नाउ इट्स टाइम टू डू अ गॉल ब्लैडर सर्जरी. तो टुडे इज़ फ्राइडे और प्लान ऐसा है कि आज मैं एडमिट हुई हूँ, सैटरडे सर्जरी होएगी एंड अगर सब कुछ गोज वेल देन संडे आई विल गेट डिस्चार्ज. सो या दिस टाइम आई एम रियली स्कैर्ड. जब लास्ट टाइम मैं आई थी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, थोड़ा पॉजिटिव थी और हॉस्पिटल से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो सुबह से ही आई वॉज वेरी मच इन टू एनजाइटी मोड और बहुत उलझन हो रही है कॉन्स्टेंटली. और इवन वे भी हमारा 1 आवर दूर है, तो फिर जब हम ट्रैवल भी करके आ रहे थे आई वॉज ऑल क्वाइट, बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे मन में. एंड द ओनली मोटिव टू मेक दिस व्लॉग इज़ बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ व्लॉग्स जहाँ पे लोगों ने अपना गॉल ब्लैडर सर्जरी एक्सपीरियंस शेयर करा है, जिससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है हाउ इट्स गना बी और इट somehow gives you strength as well. So the main motive of this video is कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से माइट भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए, थोड़ी सी हिम्मत आ जाए. बिकॉज आई एम समवन हु इज़ रियली स्कैर्ड ऑफ द हॉस्पिटल. मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी का बड़ा फियर है दैट इज़ लाइक हॉस्पिटल. ऐसा है, तो मैंने लास्ट टाइम तो फेस कर लिया था, तो मैंने सोचा था कि माइट भी मैं इस बार स्ट्रॉन्ग फील करूँगी. बट सिंस मॉर्निंग आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं. बिकॉज जब मैंने वीडियोस देखे हैं तो पीपल हैव मार्क्स, 3-4 मार्क्स रहते हैं पेट पे और वो काफ़ी मतलब लंबे समय तक रह जाते हैं बिकॉज देर आर टाइनी कट्स. तो पूरा मैं सब कुछ अपनी रिसर्च कर आई हूँ, सब कुछ देख कर आई हूँ. आई जस्ट होप इट ऑल गोज वेल. थोड़ा तो एनजाइटी रहती है बिफोर एनी सच थिंग बट आई एम कीपिंग स्ट्रॉन्ग. आई जस्ट होप कि आई डोंट नो मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग इवन. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. माई माइंड इज़ लाइक टोटली ब्लैंक दिस टाइम. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बात कर रही हूँ इस वीडियो में. बट या सो अभी चेंज करने के लिए मुझे बोलेंगे एंड देन अभी मेरे हाथ भी सूजन गई नहीं है. इफ़ यू सी कि ये वाला पार्ट इट्स स्टिल मतलब थोड़ा सा सूजा हुआ है यहाँ पे एंड दिस इज़ ऑल फाइन. तो अभी भी पता नहीं वो कहाँ पे आईवी चढ़ाएंगे. तो मेरे को अभी भी हल्का हल्का पेन है, वो पेन अभी तक गया नहीं है. एंड अगेन फिर से वो आईवी और बहुत पेन करते हैं व्हेन दे इंजेक्ट यू. तो मैं तो चिल्लाती भी हूँ बहुत बारी बट ठीक है, लेट्स सी. तो हाँ लेट्स सी 3 दिन में पूरा हो जाएगा ये सब खत्म. बट आई लाइक द व्यू ऑफ माई रूम बाय द वे. अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया हाउ आई एम फीलिंग और साथ के साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती जाऊँगी. हाउ माई सर्जरी वेंट, क्या क्या हुआ. सो आई एम एट द कोकिला बेन हॉस्पिटल इफ़ यू आर वंडरिंग. मैंने फर्स्ट सर्जरी भी यहाँ पे कराया था तो सेकंड सर्जरी भी यहाँ पे है बिकॉज ऑल डॉक्टर्स नो माई बॉडी और सबको पता है कि वॉट आई हैव गॉन थ्रू. सो वो थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोसेस. इफ़ यू आर गोइंग और चेंजिंग द हॉस्पिटल देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो जी अगर आपका सिंगल सर्जरी है देन इट्स फाइन बट मेरा बैक टू बैक हो रही है चीज़ें तो इसलिए वी चूज दिस वन ओनली. रूम फिर से सो आई हैव टेकन द ट्विन शेयरिंग रूम हियर बट मेरा प्रेफरेंस ये था कि जिस साइड विंडो हो उस साइड ही मिले बिकॉज यहाँ से आपको डायरेक्ट लाइट्स मिलते हैं एंड यू डो नॉट फील सफोकेटेड. अदरवाइज वो साइड पे विंडो नहीं है तो फिर या स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई गॉट द विंडो साइड एंड दिस टाइम आई डू हैव द सी व्यू एज वेल. यहाँ पे बहुत प्यारा सी दिख रहा है विच इज़ रियली कामिंग मी डाउन इफ आई एम सीइंग इट. और थोड़ा सा मैं कम नर्वस फील कर रही हूँ. देन राइट इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज़ अ मेट्रो. तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल बिकॉज अर्लियर आई वॉज ऑन द 9th floor, दिस टाइम आई एम ऑन द 13th floor. वाइल ट्रैवलिंग आई वॉज ऑल थिंकिंग अबाउट कि दैट आईवी, दैट पेन और वो सर्जरी रूम में जाने से पहले वाली फीलिंग, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखना एंड व्हेन दे इंजेक्ट यू एनेस्थीसिया, व्हेन दे चेंज यू, उस टाइम पे बहुत शर्म आती है. तो लास्ट टाइम जो मेरा लिवर पंक्चर वाला ऑपरेशन हुआ था उसमें तो दे वर लाइक चेंजिंग माई क्लोथ्स एंड ऑल. तो उसमें मैं इतनी एम्बेरस्ड नहीं मतलब वेरी शाय फीलिंग हो रही थी बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इट वॉज हैपनिंग विथ मी कि सिस्टर्स चेंज कर रहे हैं. तो हाँ मुझे बहुत शर्म आ रही थी और इस बार भी वो सब होने वाला है. आई डोंट नो, लाइक आई रियली डोंट नो. मैं इतना हंस रही हूँ इस टाइम पे, हंस के बात कर रही हूँ बट ट्रस्ट मी आई एम नॉट फीलिंग द सेम. इट्स जस्ट द स्माइल बिकॉज ऑफ द वीडियो. वरना जैसे कि वीडियो शट डाउन होगा मैं फिर से पता नहीं कौन से ख्याल में खो जा रही हूँ. बट आई एम श्योर दैट यू गाइज विल गना गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस वीडियो. एंड अगर आपका भी सर्जरी कोई भी प्लान है, भगवान ना करे किसी को भी ऐसा हो, बट अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है डेफिनेटली कुछ नहीं होता है बिकॉज मैं अपने आप को माइंड में यही समझा रही हूँ कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट छोटा सा चीज़, पता भी नहीं चलेगा मुझे एंड थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे लाइफ में बट दैट इज़ फॉर द गुड. सो हाँ वैसा ही आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ काम. अभी
लेट्स सी हाउ इट गोज. happened. I'm so embarrassed to share this, but मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है. So I just got my shaving done. So morning में ना मैंने already अपने hands की और under arms की shaving कर ली थी और plus private part की भी कर ली थी, because I was like कि अभी एक हफ्ते मेरा पूरा recovery phase 1-2 हफ्ते रहेगा, तो I won't be able to do it. इस thought से क्या था, but अभी just यहाँ पे you know there were like 2 लेडीज़ आई थी शेविंग के लिए, और फुल बॉडी डॉक्टर ने यहाँ से लेकर थाइस के मतलब नीज तक शेविंग करने बोला है. सो हैंड के जो हेयर होते हैं, अंडर आर्म्स, पूरे चेस्ट में जो हेयर होते हैं, पेट में होता है, और जो थाइज में होते हैं, प्लस प्राइवेट पार्ट, तो वो शेव करने के लिए आए थे. एंड आई वॉज सो एम्बेरस्ड. आई वाज लाइक दे वर ओपनिंग माई क्लोथ्स, और मैं ऐसे छुपा रही थी. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, एंड आई एम सो शाय. तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला है वी हैव टू डू इट, और पूरा उन्होंने उतार दिया. एंड देन दे स्टार्टेड शेविंग फुल बॉडी, पूरा पेट वगैरह. तो बहुत शर्म आई, बट दैट इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर विच दे फॉलो बिफोर द सर्जरी. आई गेस मेरी सर्जरी कल मॉर्निंग में प्लान्ड है 12 बजे, बिकॉज डॉक्टर आके गए. एंड आई गॉट माई फ्यू टेस्ट डन. कौन से टेस्ट है वो मुझे नहीं पता, बट ब्लड टेस्ट हुआ है. देन आई वेंट फॉर एक्सरे हो गया. एंड देन दिस वियर्ड स्टेप जो मेरे को पता नहीं था, बट ओके अभी बहुत ही वियर्ड सा फील कर रही हूँ. एंड आई फील लाइक आई हैव नेवर, oh god, I just can't explain this feeling, but very embarrassed and very shy. but ठीक है, वो हो गया. तो मैं I can't face them, like I was like जाओ यार, I don't want to face you guys. मेरे को अभी भी बहुत शर्म सी आ रही है, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बताऊंगी. बट सिंस आई एम व्लॉगिंग दिस एंटायर जर्नी, एंड अगर आप लोग भी देख रहे हो, एंड अगर आपके अभी कुछ ऐसा होने वाला है, तो भाई अपनी तैयारी करके जाओ, अदरवाइज ये लोग आके कुछ भी करेंगे. एंड हाँ, मैंने एक और वीडियो में देखा था, यूट्यूब वीडियो में, कि आपके ना ऐसे नेल पॉलिश और ये सब भी छुड़ाते हैं. तो मैं अपना लेकर आई हूँ थिनर एंड कॉटन. आई एम नॉट श्योर, अभी तो मुझे किसी ने बोला नहीं है कि ये सब निकालना पड़ेगा. अगर ये सब का भी रहेगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विथ यू. गाइज अनदर अपडेट. सो अभी मेरा एक्सरे हो चुका है, एंड दीज आर लाइक प्री सर्जरी थिंग्स. तो सर्जरी के पहले व्हेन आई टुक एडमिशन हियर, उन्होंने डाइट तो नॉर्मल रखी है. मैंने रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब खाया है, नॉर्मल डाइट. एंड एक्सरे, चेस्ट एक्सरे किया है फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी, एंड ECG हुआ है. और अभी मुझे बोला गया है दैट आई हैव टू टेक बाथ 2 times. तो मैंने अभी नहा लिया है, और उसके लिए मुझे दिया गया था ये वाला कुछ बैक टू स्क्रब. दिस इज एंटीसेप्टिक बॉडी वॉश. और मुझे कल फिर से उन्होंने 5:30 बोला है कि 5:30 लाइट ब्रेकफास्ट आएगा, एंड उसके बाद आई कांट हैव एनीथिंग, नॉट इवन लाइक लिक्विड वाटर वगैरह, सब बंद हो जाएगा 6 बजे के बाद. सो मॉर्निंग में मुझे बात लेने बोला है. और हाँ, ओके, सो या लॉट ऑफ थिंग्स आर डन नाउ. दे हैव गिवन मी एसीटोन, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ टाइम पहले कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपको नेल पेंट वगैरह सब रिमूव करने बोलते हैं. सो आई एम गोइंग टू रिमूव नेल पॉलिश. वैसे मैं घर से ही करके आने वाली थी. मैंने रिंग्स और ईयरिंग्स वगैरह सब निकाल दिए थे, बस ये छोटा वाला है, बिकॉज ये होल थोड़ा सा ना बंद हो जाता है, इसलिए मैंने आज पहन रखा है कि अगर जस्ट इन केस बोलेंगे तो फिर आई विल रिमूव दिस. आई थिंक सो दे आर गोइंग टू से इट, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर नॉट अलाउड इन OT. तो या आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ऑल. एंड अभी भी मेरा एंजाइटी लेवल वैसे ही है. मेरे डॉक्टर आके मिल के गए हैं. थोड़ा सा
काम डाउन भी करके गए हैं, बट स्टिल इमेजिनिंग कि एक ऑर्गन नहीं रहेगा, और वो सारे बहुत ही अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं दैट देयर वोंट बी वन ऑर्गन इन माई बॉडी, और छोटे छोटे मिनी कट्स रहेंगे, समवन विल स्नीक इनटू माई बॉडी. मतलब बहुत अजीब फीलिंग है. आई कांट टेल यू. इफ समवन हैड सो सर्जरी, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता रहेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट like no words, I'm still really nervous. Yeah. रात भर मैं बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ. अभी बज रहे हैं 9 एंड इतना डिस्टर्बिंग नींद था ना. मतलब मैं 2 बजे सोई. एक तो वैसे भी एंग्शियसनेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे सर्जरी, तो थोड़ा तो एंग्शियसनेस हो रही थी मुझे. तो 2 बजे आई स्लेप्ट. फिर 5 o'clock मेरा अर्ली ब्रेकफास्ट आ गया था. फिर मैंने 5-10 तक ब्रश वगैरह किया. एक बिफोर ब्रेकफास्ट मेरा 2-3 टेस्ट हुआ, जैसे कि बीपी हो गया, फिर डायबिटिक टेस्ट, ये सब चीज़ें हो गई. एंड नाउ 2 टेस्ट अभी फिर से वो लेने आए. तो पहले तो यहाँ पे था, अभी यहाँ पे फिर से है. LFT डॉक्टर फिर से करवा रहे हैं, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, एंड देन थायराइड टेस्ट हो रहा है. बिकॉज ऑपरेशन के पहले दीज ऑल टेस्ट आर सुपर मैंडेटरी. सो हाँ, वो सब चीज़ें चल रहा है. तो मैंने 5:30 पे ही नाश्ता कर लिया था, विच वॉज उपमा. और चाय मेरा मन नहीं था पीने का, बिकॉज आई डेंट वांट कि मेरी नींद चली जाए. सो मैंने चाय नहीं पिया. 6 बजे से पहले मैंने 5 मिनट्स पहले ही पानी पी लिया था थोड़ा सा. सो नाउ आई एम ऑन फुल्ली डाइट, लाइक आई कांट हैव एनीथिंग और ड्रिंक एनीथिंग. सो अब बिल्कुल रुक जाएगा खाना. 12 बजे लेकर जाएंगे. एंड आई एम जस्ट प्रेइंग गॉड कि सब कुछ ठीक हो. गॉड प्लीज़. ओके गाइज, सो आई जस्ट टुक बाथ, और सुबह भी मुझे नहाने बोला था, इसलिए मैंने नहाया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग. ये इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एडमिट होने जा रहे हैं और क्या क्या कैरी करना है. तो मैं आपको अपने 1 डे के एक्सपीरियंस पे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने कैरी करी है, सो दैट आप भी वो कैरी करें, और क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत लग रही है तो आप मिस ना करें. अगर मैंने कैरी नहीं किया, एटलीस्ट यू गाइस कैन कैरी. और मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में ऐसा अभी तक देखा नहीं है दैट किसी ने शेयर किया है. सो या लेट्स टेक इन टू द बैग, और मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको एडमिट होने से पहले लगेंगी. पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि दे आस्क्ड मी टू रिमूव नेल पेंट, वो मैंने निकाल दिया. बट मेरे नाखून ना थोड़े से बड़े हो रखे हैं, तो वो लोग नेल्स काटने भी बोल रहे हैं. प्रतीक गए हैं टू फाइंड द नेल कटर, और मुझे इसका लॉजिक नहीं पता कि नेल्स क्यों काटने हैं. खैर हाँ, मुझे नेल कटर कैरी करना चाहिए था. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कैरिंग दिस क्लॉ क्लिप, बिकॉज नहाने जाते हैं तो यू हैव टू पुट योर हेयर अप अगर आपको हेयर वॉश नहीं करना है. एंड आई वुड प्रेफर कि हेयर वॉश मत करो. मैं घर से ही करके आई थी. नेक्स्ट इज़ मैंने छोटा सा टॉवल कैरी किया है, फेस टाल. ये टॉवल ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे दिया था नहाने के लिए, बट फेस टाल आई कैरी. नेक्स्ट इज़ अ ब्रा, एक्स्ट्रा ब्रा. ओके, सो मैं एक्स्ट्रा पैंटी लाना भूल गई हूँ, और मुझे आज ही रियलाइज़ हुआ कि मैंने रखी नहीं है. तो या आई एम आस्किंग माई मॉम टू गेट इट फॉर मी, बट यू नीड एक्स्ट्रा अंडरवेयर बिकॉज 3 days का पूरा प्रोसीजर है. सो 3 days में लाइक यू कैन कैरी 2 extra pairs. देन सम पैड्स. तो मैंने यहाँ पे ना ये डाइपर पैड्स लिए हैं प्लस रेगुलर पैड्स लिए हैं. द रीज़न ऑफ गेटिंग पैड्स इज लास्ट टाइम जब मैं एडमिट हुई थी 5 days, तो हुआ ये था कि मतलब बिकॉज ऑफ सच हैवी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मेरे को 8 days चम्स हुए थे, और विद इन द सर्जरी. तो बहुत ही अजीब हो गया था कि यार सर्जरी भी हो रही है मेरी और प्लस चम्स भी हो रहे हैं. तो वो मेसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दिस टाइम आई हैव कैरीड अप फ्रंट, बिकॉज आई डोंट नो, अभी तो उन्होंने कुछ IV ड्रिप वगैरह मुझे लगाई नहीं है, लगने वाली है. बट अगर IV ड्रिप्स वगैरह चढ़ाएंगे, एंड आई डोंट नो वेदर हाउ माई बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट. सो आई हैव कैरीड एक्स्ट्रा पैड्स. एंड प्लीज़ कैरी कर लेना, बिकॉज मेरे साथ ना लास्ट टाइम एक और बंदी थी सेम रूम में, तो उसने भी मतलब उसका किडनी स्टोन रिमूवल समथिंग था, तो उसको भी हैवी एंटीबायोटिक की वजह से अर्ली पीरियड्स आ गए थे. सो दैट्स वाई
मैंने इस बार वो भी कैरी कर लिया है। नेक्स्ट अप इज़ दिस वॉलेट, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नीड मनी। फिर मैंने एक बुक कैरी करी है, दिस इज सात्विक रेवोल्यूशन, जस्ट टू गिव माई माइंड अ पॉजिटिविटी एंड टू नो हाउ आई कैन हील माई बॉडी, बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड कि आज जो भी सर्जरी होने वाली है क्या होगा मेरी बॉडी के साथ, कैसे मेरी बॉडी इस प्रोसीजर को टेकअप करेगी। आफ्टर सर्जरी मैं कैसे प्रिकॉशंस लूँगी, कैसे बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। बहुत सारे कॉलब्लैडर सर्जरीज में मैंने देखा है दैट पीपल गेट ब्लोटेड आफ्टर सर्जरीज, और कुछ ना कुछ इनडाइजेशन इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, बट आई रियली डोंट वांट एनी ऑफ द इश्यूज। मुझे आई एम अ बिग फूडी और मुझे कुछ भी फूड्स अवॉइड नहीं करने हैं, तो मैं बहुत पॉजिटिव ले रही हूँ कि मेरी बॉडी एकदम रीसेट हो जाएगी जैसी अभी है। इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट मी मच, सो उसकी पॉजिटिविटी माइंडसेट को कहीं से तो लाने के लिए आई गॉट दिस बुक कि मैं इसको पढ़ूंगी एंड आई विल हैव दैट एनर्जी एंड दैट यू नो दैट पॉजिटिव थॉट कि माई बॉडी कैन रिवर्स हिज डिजीजेस और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये अपनी न्यू बुक खरीदी है। टेस्ट मैंने ना मेकअप पाउच भी कैरी किया है, बिकॉज स्किन केयर बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड आई ऑलरेडी फील माई स्किन ड्राई। से मैंने लिप बाम लगाया, मैंने और कुछ भी नहीं लगाया, बिकॉज आई डोंट नो कि वो फिर से सब कुछ वाले, तो मैंने ना आईब्रोज करी है ना स्किन केयर किया, बिकॉज वो वेरी फर्स्ट थिंग मैं यही करती हूँ उठते ही नहा के। सो आई एम अवॉइडिंग एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक केमिकल्स या कुछ भी अवॉइड मतलब करना पड़ेगा। नेल पॉलिश छुड़वा दिए तो यार फेस पे क्या ही करेंगे, तो कुछ नहीं किया है। बट वॉट ऑल थिंग्स आई हैव इन माई मेकअप पाउच मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको एक फेस वॉश रखना है, तो मैंने ये छोटा सा न्यूट्रीजिना का फेस वॉश रखा है। नेक्स्ट यू नीड अ कोम, बहुत ज़रूरी है कोम कैरी करना, बिकॉज ऑफकोर्स यू डोंट वांट टू लुक मेसी, तो एक छोटा सा कोम मैंने वुड वाला रख लिया है। देन आई हैव फ्यू स्किन केयर, अ टोनर, सो दिस इज़ माई रेगुलर राइस टोनर। एक बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी है, मुझे ऑलरेडी पूरी बॉडी पे ना काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, तो इसलिए एक छोटा बॉडी लोशन मैंने रखा है। देन अ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, अभी नहीं, सर्जरी के दिन नहीं, बट कल तो मुझे घर जाने से पहले ये सब चीज़ें लगेगी, तो दैट्स व्हाई आई कैरीड। दिस इज़ क्लेयर्स का विटामिन सी सीरम। छोटा सा परफ्यूम, दिस इज़ उथ, आई गॉट इट फ्रॉम दुबई, तो मैं ये छोटा सा हमेशा अपने पास रखती हूँ, कैरी करती हूँ। देन अ कंसीलर, अ ब्रश। फिर मैंने ना नेल पॉलिश रिमूवर भी लाया था घर से, बिकॉज मुझे पता था कि ऐसा होगा, एंड सम कॉटन पैड्स, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे कॉटन पैड्स नहीं मिले थे, सो दिस टाइम आई गॉट माई ओन, बट स्टिल यहाँ पे सिस्टर ने मुझे एसीटोन कल रात में दे दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया। और लिपस्टिक और टिंट, दिस इज Laneige लिप बाम विच आई हैव अप्लाइड जस्ट नाउ, बिकॉज बहुत होंठ फट रहे हैं। अ फाइलर, बिकॉज कभी कभी नाखून ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे बैग में हमेशा ही रहता है। अ काजल, आईब्रो पेंसिल एंड अ मिरर, छोटा सा मैंने मिरर कैरी किया है, दैट्स इट। सो हाँ, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रंचीज, एक स्क्रंची वहाँ पर है और एक हेयर बैंड यहाँ पर है, बिकॉज जब आप सोते हो तो फिर आई डोंट लाइक स्लीपिंग विथ माई ओपन हेयर, सो इसलिए मैंने स्क्रंचीज कैरी करे हैं। सो या दैट्स ऑल, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि मैंने बैग में क्या कैरी करी है। कपड़े मैंने कैरी नहीं करे, बिकॉज यहाँ पे आते ही मुझे चेंज करने दे दिया था, सो जो मैं पहन कर आई थी वो कपड़े गंदे हुए नहीं है, सो आई एम गोइंग टू वेयर दैट क्लोथ्स ओनली टू गो टू होम, सो इसलिए आई डेंट कैरी क्लोथ्स। लास्ट टाइम मैंने कैरी करे थे, बट वो ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी, तो इसलिए दिस टाइम आई डेंट कैरी। सो या दैट्स प्रिटी मच, आई हैव कवर्ड इट ऑल। और यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है 3 दिन के एडमिशन में, आप और क्या ही लोगे। सो आई थिंक यू गॉट अ फेयर आइडिया। नेल कटर वगैरह ज़रूर रख लेना गाइज, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको नेल्स काटने पड़ेंगे, बट आई थिंक ना ये लोगों को पहले से ही बताना चाहिए, लाइक प्री सर्जरी थिंग्स की ये चीज़ें आपको करी जाएंगी या फिर अलाउड नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब आप मानो अगर किसी ने एक्सटेंशंस करा रखे हैं और अगर उसको यहाँ पे एडमिट होना पड़ गया, तो फिर वो कैसे जाके निकलवाएगा। तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली टेल प्रायर टू सर्जरी बिफोर गेटिंग एडमिटेड कि ये सारी चीज़ें भाई अलाउड नहीं है। सो हाँ, वो चीज़ मैं ज़रूर मिस करी थी, बिकॉज मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये है कि नेल कटर यार, अगर जिसके एक्सटेंशंस हैं उसका क्या। तो हाँ, दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई थॉट कि गाइस सिस्टर्स आर हियर। आईवी प्रोसेस शुरू हो गया, जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था। आई जस्ट होप कि ट्राई एंड एरर ना हो और एक बार में ही चला जाए, बिकॉज सबसे बड़ा डर मेरा वही है कि आई डोंट वांट माई हैंड्स टू गेट स्वेल। बट लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी पेनफुल था, बट हियर इज़ द किट एंड इट्स गोना हैपन अगेन। गाइस
जिसका डर था वही हुआ। बट ठीक है, उन्होंने अभी कुछ एक बॉटल चढ़ाई है। मैंने नेल्स काट लिया बाय द वे गाइस, लेटेस्ट अपडेट पर। हाउ यू फीलिंग? हिम्मत जुटा रही हूँ, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ऑल इज वेल बोल रही हूँ, सारे भगवान की दुनिया के सबको याद कर रही हूँ। दैट इज ऑल आई एम फीलिंग राइट नाउ। और ऐसा हो रहा है कि जल्दी हो जाए, जल्दी मैं फेस कर लूँ उस चीज़ को। मतलब ये होल्ड करना और वेटिंग पीरियड पे रहना ना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। अगर एक बार ऐसा ऑपरेशन थिएटर में चली जाऊंगी एंड इफ द प्रोसीजर विल स्टार्ट, तो फिर थोड़ा ठीक लगेगा। वो जो पहले वाला होता है ना फीलिंग, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। Hi guys, I'm back. Okay, so here an update. My operation is done और बहुत ही ज़्यादा फेस स्वेल्ड अप हो रहा है। आई कैन स्पीक बिकॉज पूरे जो लिप्स है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। अभी मेरा ऑपरेशन कुछ ख़त्म हुआ था 6 o'clock, 6 to 7 आई वॉज इन द रिकवरी रूम और अभी मुझे ऊपर लाया है। तो डॉक्टर ने 3 hours के बाद ही पानी पीने बोला है। आई एम वेटिंग कि 9 बजे मैं पानी पीऊँ। 9 बजे में 10 मिनट है। तो पहले तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बट अब थोड़ा सा बोल पा रही हूँ। बट इट इज़ ऑल स्वेल्ड अप। थोड़ा सा मेरी बहन ने लिप बाम लगाया बिकॉज बहुत ज़्यादा सूजे हो रहे थे ये, एंड आई कैन स्पीक। पूरे गले में मेरे को बहुत ज़्यादा खराश फील हो रही है, ऐसा छिला छिला होता है ना सोर थ्रोट, वैसा फील हो रहा है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज वो शायद मुंह के अंदर ना ऑक्सीजन के लिए डालते हैं एंड योर माउथ इज़ ऑल ओपन सर्जरी के टाइम पे। सो मैं आपको सर्जरी पूरा एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगी कि पहले क्या क्या किया एंड ऑल, बिकॉज अभी मेरे से ज़्यादा बात नहीं हो रही है। अभी मैं पहले पानी पीऊँगी एंड व्हेन आई विल फील बेटर देन आई विल बी एबल टू शेयर विथ यू। सो थोड़ा सा खा लो। टेस्ट ऐसा हो गया ना, नहीं हो रहा खाने, बहुत दिक्कत हो रही है। पेन हो रहा है? हाँ। हाय गाइस, दिस इज़ डे 3 एट दिस हॉस्पिटल। जैसे कि आपने कल रात में देखा कि मेरे होंठ सब स्वेल्ड अप थे, पूरा फेस स्वेल्ड अप था। दैट इज़ ड्यू टू एनेस्थीसिया एंड वो जो प्रोसीजर होता है उसके बाद। बट नाउ आई एम एटलीस्ट इन अ पोजिशन टू टॉक टू कैमरा। अभी तक तो मैं उठ भी नहीं रही थी, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। और अभी बज रहे हैं 3:30। डॉक्टर आए थे एंड ही सेट फॉर डिस्चार्ज एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने वो आज भी मुझे रखने वाले थे बिकॉज कल मेरा कंडीशन ठीक नहीं था। सो इट इज़ लाइक कि आज और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एंड मंडे डिस्चार्ज देंगे। टुडे संडे। बट मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ एंड डॉक्टर ने बोला ठीक है, अच्छा आज डिस्चार्ज कर देते। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग होम। बिकॉज मैंने जो 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ता हॉस्पिटल में काटा है, वो 3 सर्जरीज। ओ गॉड, मतलब उसके बाद में मैं ऐसा उग गई हूँ ना कि मेरे को हॉस्पिटल से कुछ तो होता है, मुझे घर जल्दी जाना है। तो या नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज अबाउट दी होल यस्टरडेज एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ एंड हाउ वॉज इट, क्या क्या चैलेंजेस थे। मैं ये इतना डिटेल्ड वीडियो ना सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ बिकॉज मैंने अभी तक ना कुछ भी इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है जिसमें इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि बैग में क्या क्या रख के लेकर जाना है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब ऐसा कुछ चीज़ आप सुनते हो कि आपको सर्जरी होने वाली है और मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया ही हिल गई। तो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मेरे को सोनोग्राफी हुई और मुझे पता चला कि स्टोन्स हैं, आई वॉज ऑल लाइक एकदम मैं ब्लैंक हो गई थी और इतना स्ट्रेस में थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी मैं और इतना डरी हुई, इतना एंग्शियस थी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस फील कर रही थी। बट सिंस
आई हैव ओवरकम नाउ ऑल दिस थिंग, तो फिर थोड़ा बेटर फील हो रहा है. सो आई जस्ट शो यू हाउ इट फील्स लाइक. मतलब अभी मुझे उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब मेरे को बैठने और उठने में प्रॉब्लम हो रही है. सो आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. सो मेरे को ना ये देखो यहाँ पे 3 स्टिचेस लगे हैं एंड देन आई हैव हियर स्टिचेस. तो फिर या दिस इज हाउ माई टमी लुक्स लाइक. जिस चीज़ का डर था कि स्टिचेस लगेंगे लग चुके हैं, और ऑफ कोर्स नॉट फीलिंग द बेस्ट कि बॉडी में इतने सारे कट हुए हैं. बट ठीक है, मतलब दैट इज़ द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके सो गाइज 2 मिनट रुक जाओ, मैं स्किन केयर कर लेती हूँ. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रही है क्योंकि मैंने कल पूरा दिन स्किन केयर नहीं किया था. जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने वाले हैं. उससे पहले तो कितनी सारी चीज़ें वो कर देते हैं कि आपको नेल पॉलिश छुड़ानी है. मैंने नेल्स भी काट लिए थे, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो अगर आपके ऐसा कुछ भी है ना, प्लीज़ पहले से अपनी तैयारी करके जाओ ताकि हॉस्पिटल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आए. ये वीडियो देखने से यही थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं. तो शेविंग कर लो, नेल्स वगैरह या कहीं पे भी कुछ भी केमिकल नहीं होना चाहिए, लिपस्टिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए फेस पे. तो सब कुछ हटा लो, कुछ भी स्किन केयर भी मत मतलब अवॉइड ही करो. आई हैव टू अवॉइड इट. एट दी एंड दीज ऑल आर केमिकल्स एंड डेफिनेटली ओटी में अलाउ नहीं करते हैं. सो डू योर ऑल प्रेप, जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ. इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू हैव सच सर्जरी एंड आई होप किसी को भी इस चीज़ से मतलब आई जस्ट विश किसी को भी ऐसे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़े. तो चलो अब हम कल की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आई विल गेट रेडी. कल क्या हुआ था कि मॉर्निंग में उन्होंने 6 बजे के बाद जैसे मैंने बताया पूरा खाना बंद कर दिया था. फिर द सर्जरी वॉज प्लान फॉर 1 o'clock. मेरी दादी और पापा आ गए थे और मेरे हस्बैंड तो थे ही साथ में. तो सर्जरी 1 बजे का प्लान था बट ओटी में इतना ज़्यादा रश होने की वजह से इट गॉट डिलेड और मुझे ओटी में वो लोग लेकर गए कुछ 3 o'clock 2:30 और 3 और मुझे शिफ्ट किया गया और वहाँ पे भी वेटिंग पीरियड था. आई वेटेड फॉर 30 minutes to 45 minutes. फिर मुझे वो अंदर जहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था वहाँ पे लेकर गए एंड आई कुड वॉक. तो उन्होंने वॉक करके मुझे जो ओटी बेड होता है वहाँ पे लिटा दिया. सो आई वॉज लाइक लाइंग लाइक दिस. एकदम पतला सा बेड होता है और ऐसे हाथ फैला के लिटाया. NSC से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी तरीके की, जैसे कैप वगैरह तो नहीं लगवाया आपने, कुछ अंदर बॉडी में कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप पेन किलर कैसे रिएक्ट करते हो, आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है. तो वो सब एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग होते हैं. तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि वी विल बी गिविंग यू जनरल एनेस्थीसिया एंड कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है बिकॉज दैट इज़ अगेन द मैंडेटरी थिंग. कंसेंट के बिना कुछ नहीं होता है हॉस्पिटल्स में. और जब आप वो कंसेंट साइन करते हो ना तो आधे ज़्यादा तो वहीं डर जाते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क एंड नेगेटिविटी वाली चीज़ें लिखी होती हैं कि ऑफकोर्स दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर वगैरह. तो वो सारी चीज़ें होती हैं तो उससे थोड़ी सी तो स्ट्रेस आती है. बट ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसीजर. तो वो मैं एक्चुअली में फर्स्ट टाइम जब मेरा एंडोस्कोपी हुआ था तो उसमें रिस्क फैक्टर 5% था कि पैनक्रियाटिस हो सकता है, ये हो सकता है. तो मैं बहुत डर गई थी साइन करने से पहले. बट ठीक है, दैट इज़ ऑल अ पार्ट. मतलब इफ़ यू आर लकी डेफिनेटली यू विल नॉट फॉल इनटू 5%, बट इफ़ यू आर नॉट लकी तो वो चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई दे गेट इट साइन फ्रॉम यू दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द रिस्क. आई एम गेटिंग रेडी बिकॉज मुझे घर जाना है, मुझे थोड़ा अच्छा दिखना पसंद है. मैं बेटर फील करती हूँ रेडी होके. दैट इज़ द ओनली रीजन आई एम गेटिंग रेडी. आप लोग सोचोगे हॉस्पिटल बैठ के कौन मेकअप करते हैं. मैं अपना पाउच अच्छे से स्किन केयर वगैरह का लेकर आई हूँ बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम. आई लाइक टू फील गुड. इतने गंदे फेस के बाद तो ऑफकोर्स सबको अच्छा फील होना होता है. ओके एनीवेज मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ. फिर वो लोग मुझे लेकर गए ओटी में. तो व्हाट आई कुड रिमेंबर इज़ कि एक साइड पे मेरा बीपी चेक हो रहा था और दूसरी साइड पे मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा था. दूसरे हाथ पे उन्होंने अच्छे से बताया दैट दे विल बी गिविंग एनेस्थीसिया नाउ. तो फिर जब भी उन्होंने वो इंजेक्ट किया लाइक विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड मैं ऊपर देख रही थी, मुझे हल्का सा चक्कर आना फील हुआ बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लाइट्स होते हैं. वो देख के ही एकदम मेरा हार्ट रेट तो बहुत तेज़ था, दुख हो ही जा रहा था. मैं उस मतलब कल के दिन तो कुछ ज़्यादा ही एंक्शियस थी. फर्स्ट सर्जरीज जो मेरे 3 हुए हैं उस पर मैं इतना नहीं थी जितना कल के दिन में थी. आई थिंक वो मैंने वीडियोज़ देख लिए थे ना कि क्या क्या होता है तो उस वजह से वो सब दिमाग में चल रहा था. एंड वो बड़े बड़े लाइट्स देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. तो बहुत तेज़ हार्ट बीट थी. बट एनेस्थीसिया के बाद में मुझे कुछ नहीं पता. उससे पहले कुछ कपड़े नहीं उतारे गए थे. मैं एकदम जिस आउटफिट में वैसे ही ओटी बेड में लेटी थी. अब उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं पता चलता है. मैं 3 बजे गई, मुझे होश 6 बजे आया. हाँ 6 o'clock आया, 6:30 और
बाहर मुझे लेकर गए। हाँ, जब मुझे होश आया और मुझे जब रिकवरी में रूम में रखा था, गाइस मैं ट्रुथ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में सच्चाई नहीं सुनी है ये वाली। और प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना और हिम्मत रखना, ठीक है? मैं क्योंकि सच बताने वाली हूँ। जब होश आया, जो मुझे दर्द था मैं बता नहीं सकती। पूरा पेट दर्द, पूरा शोल्डर दर्द, पूरी बैक भयंकर दर्द, और मेरे से मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं लिटरली ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और मैं रोई जा रही थी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, सिस्टम में से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनबेरेबल पेन है। और मैंने अभी तक सुना था, डॉक्टर कहते थोड़ा सा ही दर्द होगा, वो थोड़ा दर्द नहीं था। मतलब इट डिपेंड्स कि आपका पेन सहने की शक्ति कितनी है, और मेरी ना अच्छी खासी है मुझे लगता है, बट ये वाला पेन मैं नहीं सह पा रही थी कल, काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने बोला कि हमने पेन किलर चढ़ाया है, थोड़े टाइम में आपको रिलैक्स मिलेगा, प्लीज़ कॉपरेट करो। और मतलब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मैं बस वो टाइम काट रही थी कभी पेन किलर थोड़ा सा असर दिखा और मुझे बेटर फील हो। फिर डॉक्टर मिला है, मैंने उनको भी यही चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा पेन है, लाइक आई कांट बेयर इट। फिर जब थोड़ा सा मेरा मतलब आई थिंक मैंने 15-20 मिनट पेन झेला रहेगा, या हाफ एन आवर मैक्स झेला रहेगा। हाफ एन आवर में पेन थोड़ा कम हो गया था। जैसे मुझे फर्स्ट सर्जरी अगर आपने व्लॉग देखा है ना, उसमें भी मैं कंधे पेन में थी और मेरा हाफ एन आवर में पेन कम हो गया था। सेम यहाँ पे भी होगा कि मेरा हाफ एन आवर में पेन कम हो गया। कम मतलब इतना कि मैं बेयर कर पा रही हूँ। फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, और भाई जो मेरा फेस की हालत थी, जो मेरे लिप्स की हालत थी, इतना ड्राई, एक तो मैं नाक से सांस नहीं ले पा रही थी, और पूरी बॉडी दुख रही है। पीठ तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, मतलब वो 3-4 घंटे जो मैंने काटे हैं ना पेन में, आई कांट इवन टेल यू। फिर मुझे 3 घंटे के बाद, मतलब मेरा 6 बजे मैं बाहर आई थी ओटी से, और मुझे 9 o'clock बोला था आई कैन हैव वाटर। फिर मैंने 1 गिलास पानी पिया। धीरे धीरे कुछ ऐसा लगा कुछ अटका हुआ है, और बहुत ही खराश फील हो रही, बहुत ही खांसी जैसा फील हो रहा। खांस भी नहीं पा रही क्योंकि पेट खिंचता है जब आप खांसते हो। और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो आपके मुंह में यहाँ पे पाइप डालते हैं, ऑक्सीजन पाइप, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट दैट थ्रोट इन्फेक्शन। थोड़ा गार्गल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आज तो आई एम फीलिंग थोड़ा सा बेटर, बट कल तो बहुत ज़्यादा था। रात में पानी भी मैंने पिया तो ऐसा लगा कुछ अंदर गया है, पूरा मुंह कड़वा कड़वा सा था, एंड आई वॉज लाइक रियली स्मेलिंग बैड। माई हस्बैंड टोल्ड मी बिकॉज ही किस्ड मी, इज लाइक बहुत ही, उसने कल तो बेचारे नहीं बताया, आज बता रहा है कि बहुत गंदा अजीब से स्मेल होता है। तो हाँ, ऑफकोर्स होगा, बिकॉज इतने सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं आपकी बॉडी में। एंड बहुत ज़्यादा मेरे को जैसे बताया कि काफ़ी पेन में थी मैं, और उस टाइम पे मुझे लिटरली ये लग रहा था कि मैं अपने ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगी कि भाई मिथ में मत रहना, होता है पेन, बट ऐसा नहीं कि आप बेयर नहीं कर पाओ। मतलब वो थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मैक्सिमम लाइक 4-5 आवर्स। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि 4-5 आवर्स ही दर्द रहेगा, उसके बाद इट्स गना गेट सॉर्टेड। और वैसे ही हुआ, लाइक 4-5 आवर्स में मैं थोड़ा बेटर फील करने लग गई थी, और मुझे पेन किलर्स वगैरह दे ही रहते, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया था। एंड रात में मेरे साथ ये ज़रूर हुआ कि पानी पीने के बाद मैं हर 1 घंटे में वॉशरूम जा रही हूँ, तो मेरे को लेटने और उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बेचारा मेरा हस्बैंड रात भर मुझे वॉशरूम लेकर गया है, बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में, मतलब एकदम से खिंचाव फील होता है, और बहुत ही धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर चल पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा खिंच रहा था, मतलब वो जब खिंचता है तो बहुत दर्द होता है। कल तो रात भर ऐसे ही रहा, बट हाँ पेन किलर वगैरह की वजह से नींद आ गई थी, सो आई स्लेप्ट। मतलब मैं टेढ़ा नहीं लेट पा रही थी, तो सीधा लेटे लेटे पूरी बैक, अभी भी मेरे को दर्द है, बैक में काफ़ी पेन है, बाकी तो इतना नहीं है। मतलब पेट दर्द आज एक्चुअल में ठीक हो गया है। स्टिचेस हैं ऑफकोर्स, वो रहेंगे 2-3 दिन दर्द, एकदम से ठीक नहीं होता है, थोड़ा तो पेन रहेगा, एंड धीरे धीरे इट्स गोना हील। बिकॉज जो मुझे स्टिचेस मारे हैं दैट इज़ डिजॉल्विंग स्टिचेस। डॉक्टर ने बोला है कि अपने आप वो डिजॉल्व हो जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, तो मुझे उसे कट कराने के लिए भी आना नहीं पड़ेगा। कौन कौन से आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो या दैट इज़ अ गुड थिंग। 10 डेज़ में डॉक्टर ने मुझे फिर से देखने के लिए बुलाया, बिकॉज ही केम इन द मॉर्निंग एंड ही सेड कि आपको 10 दिन में फिर से आना पड़ेगा। तो मेरी बॉडी में ना ऑलरेडी एक स्टेंट पड़ा हुआ है। तो जब मेरी जो पहली सर्जरी हुई थी उसमें उन्होंने जो लिवर और आंतों को एक पाइप कनेक्ट करता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप था, वो क्लोज था, तो इस वजह से उन्हें बीच में इतना 7 सेंटीमीटर का एक प्लास्टिक डालना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो लिवर बाइल डक्ट कहते हैं उसे, वो ओपन रहे। तो वो ओपन है, और उससे मेरा पूरा बाइल इंटेस्टाइन एंड लिवर में फ्लो होता है, वैसा होता है, तो वो भी निकलवाना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर भी बहुत ही ऐसा होता है कि मतलब फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर आपके मुंह से पूरा वो निकाल के दे विल टेक इट आउट, एंड इट्स अ हाफ एन आवर 1 आवर प्रोसीजर। तो वो भी एक बस वो लास्ट बाकी है।
बाकी फिर डॉक्टर ने मुझे दिखाया, मतलब जब मैं बाहर आई तो मेरी फैमिली को भी दिखाया उन्होंने कि हाउ द गॉल ब्लैडर लुक्स लाइक। तो गॉल ब्लैडर उन्होंने पूरा निकाला एंड डॉक्टर सेड कि इट वाज अ वेरी बिग स्टोन। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, मुझे याद नहीं है, आई पोस्ट इट हियर, पढ़ के 20 mm या ऐसा कुछ था। तो इट वाज लाइक दिस बिग साइज स्टोन। तो उसको ब्रेक करके उन्होंने निकाला। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरे को स्टिचेस है वहाँ से 2 ऐसे वायर्स वगैरह जाते हैं एंड दे कट योर गॉल ब्लैडर, क्योंकि वो लिवर से चिपका होता है। तो उसको ना ऐसा थोड़ा सा साइड से लिवर से उसको निकालते हैं एंड देन दी पुल इट, जो नाभि के ऊपर एक कट लगता है। तो मुझे नाभि के ऊपर वाले कट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। वहाँ से आपके पेट में ना कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है जिससे आपका पेट फूल जाता है और दे कैन ऑपरेट इट, और बाकी जो ऑर्गन्स है वो बीच में नहीं आते हैं। तो वैसा कुछ होता है। और फिर जो नाभि के एरिया है ना उससे वो गॉल ब्लैडर को बाहर निकालते हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज लाइक गोइंग थ्रू दिस, मतलब व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द सर्जरी, मुझे पता ही नहीं चला था लोग क्या करेंगे लैप्रोस्कोपी में। तो हाँ, अभी मुझे सब डिटेल पता है कि वो नाभि के उधर से गॉल ब्लैडर को पूरा खींच के निकालते हैं। और ये सब मेरी फालतू की रिसर्च की वजह से हुआ है, बट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, प्लीज़ मत देखना वीडियोस, बिकॉज इट गेट्स इनटू योर माइंड एंड देन जब आपके साथ हो रहा होता है ना तो बहुत ही अजीब सा फील होता है कि आपके साथ ये सब होने वाला है। तो डोंट वॉच वीडियोस, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इवन फीड में भी आएगा ना तब भी मत देखना। हाँ, ऐसे किसी की बातें सुनना इज़ अ डिफरेंट अनदर लेवल, बट वो मत करना। फिर उसके बाद रात में ना उन्होंने मेरे को लिक्विड डाइट्स पर रखा, बट मैंने कुछ भी लिक्विड नहीं पिया बिकॉज मैंने सुन लिया था कि उल्टियाँ होती हैं एंड दे विल सी हाउ माई बॉडी इज़ रिएक्टिंग, उसके बाद ही कुछ खाना शुरू करेंगे। तो मैंने कल लिटरली कुछ भी नहीं लिया, कोई लिक्विड नहीं, कोई जूस नहीं, सिर्फ पानी पिया है। और फुल डे फास्ट के बाद मैंने आज सुबह मॉर्निंग में, बिकॉज जब उन्होंने मुझे नॉर्जिया का इंजेक्शन दिया तो मुझे पता था कि हाँ अब तो उल्टी नहीं आएगी। तो जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आया था इडलीस, मैंने आपको दिखाया है, तो इडलीस मैंने खाई हैं। इडली एंड सांभर दिया था एंड ओट्स पॉरिश दिया था, तो वो तो मैंने नहीं खाया बिकॉज पता नहीं क्या हो गया, मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। आई कांट इवन ड्रिंक वाटर, पूरा अजीब सा मुंह हो रहा है, मैं खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। दिस इज़ वेरी वियर्ड फीलिंग कि मैं खाना ही नहीं खा पा रही हूँ, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है खाना खाने। थोड़ा वो एक चेंज मैं फील कर रही हूँ। एंड सबकी बॉडी अलग होती है गाइज, मतलब ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ हो, बट डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ योर बॉडी विल गना रिएक्ट और कैसे रिकवर करेगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा एग्जिस्ट मिल जाता है हॉस्पिटल में। तो हाँ, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। फिर अभी खाना आया, उसको भी मुझे खाने का मन नहीं था, तो दे केप्ट मी ऑन सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में जैसे रोटी वगैरह कुछ नहीं होता बिकॉज दैट आर सॉलिड्स। तो फिर जो एकदम पके हुए चावल होते हैं ना, थोड़े गीले चावल, वो दिया था, कद्दू की सब्ज़ी, मखाना, मटर और मटर मखाना, दही, और मुझे मिल्क वगैरह एकदम मना किया, बट पता नहीं उन्होंने दही क्यों दिया, बट डेफिनेटली उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो उस हिसाब से ही खाना भेजते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा ही खाया, आई कुडंट ईट द फुल फूड क्योंकि नहीं हिम्मत पड़ रही है मेरे को खाने की, दाल वगैरह। तो जितना हो रहा है मैं उतना ही खा रही हूँ। आई एम टेकिंग इट स्लो बिकॉज आई डोंट वांट कि एकदम प्रेशर आए बॉडी में कुछ भी चीज़ों का, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही खा रही हूँ। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा लिप्स में ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं होंठ, बट आई थिंक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो। आई जस्ट टुक बाथ और बहुत अच्छा लग रहा है नहा के, बिकॉज जो ड्रेसिंग मुझे की गई है दैट इज़ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग, तो मैंने थोड़ा संभाल के नहाया एंड रियली फीलिंग गुड। इसलिए मैं स्किन केयर कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग बिकॉज मेरे हस्बैंड सारे डिस्चार्ज के फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने गए हैं, दैट्स गोना टेक टाइम। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शूट अ वीडियो फॉर यू गाइस। तो या आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक होम फाइनली। जितनी भी सारी चीज़ें थी मेरे साथ, जो भी बैड फेस था कट गया। 1 महीने या 2 महीने से मैं झेल रही हूँ इस चीज़ को, और फिर से डॉक्टर ने मुझे वर्क फ्रॉम होम एडवाइस किया है। तो या डेफिनेटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज ट्रेन ट्रैवलिंग मुंबई में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप कहीं और रहते हो तो एटलीस्ट आप कार वगैरह से ट्रैवल कर सकते हो, बट आई हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन। तो स्टिचेस वगैरह रहेंगे, कब तक डिजॉल्व होंगे इवन आई डोंट नो। तो फिर इस वजह से थोड़ा अवॉइड करने बोला है। बाकी अभी आई एम ऑल फाइन, आई एम स्माइलिंग बैक। कल तो क्या बताऊँ, मेरी डर की हमारी हालत ही ख़राब थी, और मतलब दादी और पापा भी इतने परेशान थे ना। पूरे सुबह वो 12:30 आए थे और रात के 9, साढ़े 9 बजे तक मेरे साथ रहे। मेरी सिस्टर आई थी, बहुत परेशान थे एंड आई वॉज लाइक लिटरली मिसिंग माई मदर इन लॉ। मैं इतना मिस करी थी ना मेरी सासू मॉम को। शी इज़ नॉट हियर इन इंडिया। वो मतलब प्रतीक के पेरेंट्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया फॉर 2-3 मंथ्स। तो जब मेरी पहली सर्जरी थी तब भी वो नहीं थी। एंड कल तो मैं लिटरली विश करी थी कि मेरी सास एक्चुअली शी इज़ लाइक, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। इतना तो मेरे पेरेंट्स अपनी केयर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना वो करती हैं केयर। तो मेरा उनके साथ बॉन्डिंग उस तरीके का। एंड आज मैं मॉर्निंग में भी उनको वही बोली थी, मम्मी कल आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। तो हॉस्पिटल्स में वैसे भी यार इतने लोग अलाउ नहीं होते। कल पापा और दादी तो कैसे तैसे झोल लगा के आ गए थे और यहाँ पे छुपे बैठे थे बिकॉज लिफ्ट में ऊपर आने नहीं देते हैं विजिटर। आज मैं
नहीं अलाउ करते हैं, बट उन दोनों को चैन नहीं मिल रहा था, कैसे तैसे वो आए। और 13th फ्लोर पे है ना, तो वो भी एक चैलेंज है कि आप मतलब कुछ भी झोल भी नहीं लगा सकते कि आप स्ट्रेस से आ जाओ, क्योंकि उधर भी सिक्योरिटी बैठी होती है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी गाइस कि मेरा जो हॉस्पिटल था दैट वाज कोकिलाबेन, अगर आपको पता चल गया रहेगा तो। और सेकंड जो डॉक्टर थे, माय डॉक्टर इज़ द बेस्टेस्ट, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो इतने अच्छे हैं ना। मतलब एक तो अच्छे डॉक्टर फाइंड आउट करना ना बहुत मुश्किल है मुंबई में, ट्रस्ट मी। बट डॉक्टर मनोज मुलचंदानी एट कोकिलाबेन, ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर योर गॉल ब्लैडर सर्जरी। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत कंफर्ट फील कराते हैं, एंड ही इज़ वेरी वेरी नाइस डॉक्टर। और मुझे वो रिकमेंड किया था हमारे फैमिली डॉक्टर ने, तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और जो मेरा एंडोस्कोपी किया था, ही इज़ अगेन द वेरी बेस्ट डॉक्टर, हिज नेम इज़ डॉक्टर गौरव मेहता। तो अगर आप कोई भी ये दोनों चीज़ें करवाना चाह रहे हो, जहाँ पे आपका स्टोन रिलेटेड इशू है, पेट के रिलेटेड इशू है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू गौरव मेहता फॉर एंडोस्कोपी वगैरह सर्जरीज के लिए। एंड डॉक्टर मनोज मुलचंदानी फॉर जनरल सर्जन, ही इज़ अ जनरल सर्जन, और बहुत कंफर्ट फील कराएंगे। मतलब मैं तो ऐसे हो रही थी मुझे डॉक्टर से मिला हूँ, बिकॉज उनकी बातें सुन के यू फील लाइट, एंड ही कीप्स दैट पॉजिटिव ऑरा ऑल द टाइम कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वो आपको बहुत काम डाउन कर देते हैं। तो आई हैड लाइक फुल ट्रस्ट ऑन हिम कि मेरी बॉडी के साथ जो चीड़फाड़ होने वाली है, ही इज़ द राइट पर्सन टू डू इट। बिकॉज मैं जब पहले हेल्थ केयर क्लिनिक गई थी ना, जब मैं डायग्नोस हुई थी, मुझे वो हेल्थ केयर क्लिनिक पे ही तो भरोसा नहीं हो रहा था। प्लस वहाँ के डॉक्टर ने ना क्या किया था कि उनका चार्जेस मैंने प्रैक्टो पे चेक किया, इट वॉज 800। हम वहाँ पे गए, हमें 2000 बोला, और जब हम डॉक्टर से मिलकर आए ना, तो फिर उन्होंने हमसे 3000 लिया। तो वाइल लाइक कंसल्टेशन ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ अ प्रोफेशन एंड ऑल, और प्रोफेशन के बेसिस पे ही चार्ज्ड अस। तो उस वजह से मेरा ट्रस्ट एकदम उन पर से चला गया था, एंड दैट वाज रेगुलर हेल्थ केयर। तो फिर मतलब मैंने तो नहीं कराया, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट अ पर्सन जो ऐसी चीज़ें कर रहा है, और फिर मैं अपनी बॉडी कैसे दे सकती हूँ यार किसी को ऑपरेट करने। एंड या ऑर्गन निकला है, गॉल ब्लैडर निकला है, जो कि हाँ मेरी फैमिली को लाके दिखाया, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी, दिस इज हाउ इट लुक्स। और ठीक है, आई एम आउट ऑफ दिस डेंजर नाउ, एंड आई जस्ट होप कि मुझे जो आफ्टर जो भी इश्यूज़ हैं, जो मैंने सुने हैं कि ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, और पता नहीं क्या क्या मैंने चीज़ें सुनी हैं, बट आई जस्ट होप कि वो सब चीज़ें मेरे साथ ना हो, और मैं एकदम ठीक फील करूँ आफ्टर सर्जरी। और अगर आपको आफ्टर 1 मंथ का वीडियो चाहिए या फिर रिकवरी वीडियोस चाहिए, आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझे सीधा कमेंट पे करो, और मैं डेफिनेटली इस पर एक और डिटेल वीडियो, मैंने तो कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊं, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं आपके थॉट्स नहीं कवर कर पाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ना बता पाऊँ, तो फिर मैं आपको एक सेपरेट Q&A वीडियो सर्जरी पे कर दूँगी और बता दूँगी। बिकॉज मैंने देखा है लोग शेयर करते हैं, बहुत हेल्प होता है, क्योंकि मुझे उन लोगों की वीडियो से बहुत हेल्प हुआ है। तो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर इट विथ यू। खाने में डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का रेस्ट्रिक्शन देखा है, दिए मतलब बोला है, और मैंने जो बाकी वीडियोस देखे थे उसमें ना लोगों को 3-3 महीने का रेस्ट्रिक्शंस बोला है। तो मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 मंथ कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है, दैट इज़ द ओनली रेस्ट्रिक्शन आई हैव। सेकेंड आई हैव रेस्ट्रिक्शन इज़ ऑफ फूड, जो कि सिर्फ 1 वीक उन्होंने बोला है लाइट डाइट रखने, बाकी मैं सब खा सकती हूँ। उसके बाद नॉर्मल रेगुलर डाइट शुरू कर सकती हूँ, रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ। तो हाँ, मेरे साथ इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और मेरी बॉडी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं, और बहुत ही स्मूथली मेरा सर्जरी हुआ है, तो मेरे को तो कोई चैलेंज नहीं आया। Yeah, that's it guys, that's all I wanted to show you, share it with you, and I'm so happy and relieved now. I hope आपको ये जर्नी अच्छा लगा रहेगा। तो अभी तो चलो, अब मैं थोड़े टाइम बाद निकलूंगी घर के लिए।